हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। आप सबको पता है कि कैबिनेट का मोहर लग चुका है, नया गाइडलाइन बन के तैयार हो चुका है। बहाली प्रोसेस क्या होगा, कितने फेज में एग्जामिनेशंस होंगे, कैसे नियुक्ति होंगे, कौन कौन से छात्र इसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। सब कुछ स्टेप वाइज आपको बताऊँगा। वीडियो देखने के बाद कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। A to Z कहानी आप समझ जाओगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो ताकि आपकी बहाली में प्रॉब्लम ना हो और जल्द ही आपका बहाली हो जाए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि महिलाओं के लिए क्या आरक्षण दिया गया है, साथ में बॉयज़ के लिए क्या आरक्षण दिया गया है। वैसे स्टूडेंट जो बीएड 21-23 के सेशन में है, 20-22 के सेशन में है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहाली से रिलेटेड वीडियो आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। A to Z मैं बताऊँगा, कंप्लीट डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले योग्यता बताऊँगा कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए इस बहाली में अपीयर होने के लिए। साथ में नियुक्ति प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप्स में आपकी नियुक्ति होंगी। साथ में अप्लाई कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कैसे मतलब इस कौन से राज्य के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करूँगा। उसके बाद परीक्षा के बारे में बात करूंगा कि मैक्सिमम कितने बार स्टूडेंट्स परीक्षा दे सकते हैं। आरक्षण के बारे में बात करूंगा, महिलाओं के आरक्षण कितना है, बॉय के आरक्षण कितना है। उसके बाद नियोजित शिक्षक जो पहले से शिक्षक विद्यालय में हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है, उनके लिए क्या आपका प्रावधान है, सब चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद वेतन कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो वेतन के बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने चाहिए जो बहाली में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और इजीली आप बहाली में जा सको, ठीक है। तो इन सब चीज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लगभग 3 लाख के करीब आपके पास वैकेंसी है। 3 लाख के करीब आपके पास वैकेंसी है। तो इस बार की बात करते हैं तो आप तैयार हो जाओ, बिल्कुल A to Z आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके तैयार हो जाओ। सब कुछ आपका कंप्लीट होगा और बहाली भी जल्द ही आपके पास होने वाली है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं तो योग्यता क्या होना चाहिए, इस बहाली में योग्यता क्या रखी गई है, तो ध्यान रखना जो नया गाइडलाइन आया है इसमें योग्यता चेंज हो चुका है। जो पहले था उन सभी को खारिज कर नया गाइडलाइन बनाया गया है। ध्यान रखना बात को। अब आपकी टीचर में बहाली जो होने वाली है वो सीटेट पास होना चाहिए। ध्यान रखना, सबसे पहला जो स्टेप है आपके सामने सीटेट या बीटेट, बिहार में जितने भी टीचर एग्जाम्स हुए हैं उनके उसका मार्क्स आपके पास होना चाहिए, एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। पहला स्टेप्स है योग्यता में, पहला स्टेप्स है आपके पास सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट की मार्कशीट होनी चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होनी चाहिए। ध्यान रखना बात को। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो, एस्टेट क्वालिफाई हो, बीटेट क्वालिफाई हो, तब आप इसमें अपीयर हो सकते हो, आपकी बहाली प्रोसेस आगे जाएगी। ये पहला कंडीशन है, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास सीटेट का पेपर फर्स्ट का मार्कशीट होना चाहिए। पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई होंगे तभी जाके आप इसमें अपीयर हो सकते हो। उसके बाद डीएड की डिग्री होनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग की डिग्री होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो, 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो, तो आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ये पहला स्टेप है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप 9 और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी कंपलसरी है 6 to 8 वाले टीचर के लिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 9th to 10th। अगर हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हो, हाई स्कूल के शिक्षक बनना है आपको, तो आपके पास स्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। जो बिहार में एग्जाम्स लेते हैं हाई स्कूल के लिए, स्टेट पेपर फर्स्ट आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन मार्क्स, और आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, तभी जाके आप हाई स्कूल के टीचर बन सकते हो।
उसके बाद बात कर लेते हैं 11th-12th की। तो 11th-12th के शिक्षक बनने के लिए एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है, साथ में बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बात को ध्यान समझना और ध्यान रखना, इसमें आपको पीजी मांगेगा। पीजी आपके पास होना कंपलसरी है, मास्टर डिग्री होना चाहिए। और 9th-10th के टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की मतलब पास होना ज़रूरी है। बात समझ में आई? तो ये आपका पहला स्टेप है, ये स्टेप कंप्लीट करोगे तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ोगे। बात को ध्यान से समझना, ये आपके सामने योग्यता हो गई। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं नियुक्ति प्रोसेस की। नियुक्ति प्रोसेस कितने प्रोसेस में होंगे, क्या इसमें इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम्स कितने बार होंगे, इन सब चीज़ के बारे में समझिए ध्यान से। ठीक, नियुक्ति प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपके सामने, सीटेट बीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। वैसे स्टूडेंट जो सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो उनको सबसे पहले सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, बीटेट अभी नहीं होने वाला एग्ज़ाम्स बिहार में, इसलिए आपको सीटेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स पहले से बीटेट क्वालिफाई कर रखे हैं तो उनके लिए सीटेट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीटेट के मार्कशीट पे आपकी बहाली हो जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप है, जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो सबसे पहला काम आप कर लो, सीटेट क्वालिफाई कर लो। ये आपका पहला स्टेप है, पहला सीढ़ी है। आप पहले सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तब जाके अगला प्रोसेस होगा आपका। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप आपके सामने है, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। जब आप सीटेट क्वालिफाई हो जाओगे तो बिहार में वैकेंसी आएगा एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम के थ्रू आपके पास नौकरी होगा। बिना आप अब सीटेट के मार्कशीट पर आपकी बहाली नहीं होगी। जब सीटेट क्वालिफाई कर लोगे तो स्टेप 2 में आप जाओगे तो ऑनलाइन फॉर्म आएगा। उसके बाद टीचर एग्ज़ाम्स होंगे बीपीएससी के थ्रू। ध्यान रखना, अभी मतलब बीपीएससी के थ्रू आपके पास एग्ज़ाम्स होंगे बिहार में, जो सभी कैंडिडेट के लिए इक्वल होगा, कॉमन होगा। सभी स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम्स को देंगे तभी जाके आप टीचर में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप 2 में आपके क्या है, टीचर एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद अगर हम स्टेप 3 की बात कर लेते हैं तो स्टेप 3 में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो पूरे 3 स्टेप से आपकी बहाली होने वाली है। पहला स्टेप हो गया सीटेट क्वालिफाई, पहला आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद एग्ज़ाम्स होगा बीपीएससी के थ्रू टीचर का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। राइट, ये 3 फेज़ में आपके पास बहाली होने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं अप्लाई कौन कौन कर सकता है। पूरे इंडिया के स्टूडेंट कर सकता है या बिहार के स्टूडेंट कर सकता है, तो इसके बारे में साफ साफ जिक्र किया गया है गाइडलाइन में कि जो बच्चे बिहार के निवासी हैं, जो बच्चे बिहार के निवासी हैं वही इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, वही इस बहाली में अपीयर हो सकते हैं। तो बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी अदर स्टेट से मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो बिहार के छात्र होना चाहिए, बिहार के छात्र या छात्रा होना चाहिए, तभी जाके आपकी बहाली होगी। अदर स्टेट्स की कोई इसमें वैल्यू नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में, सिलेबस के बारे में। ध्यान रखना, जब नया गाइडलाइन बना है तो इसका सिलेबस भी बनेगा, सिलेबस बनने में टाइम लगेगा, एग्ज़ाम डेट भी आएगा। तो नोटिफिकेशन जारी होने का, ठीक है, लगभग की सेंस की बात करते हैं तो सितंबर अक्टूबर मंथ में आपके पास नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा आगे भी बढ़ सकता है, इससे पहले होने की चांसेस नहीं है। बात को ध्यान समझना, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो। अगर सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो तो सीटेट पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, उसके बाद इसमें आप अपीयर होंगे। ठीक है, तो सितंबर और अक्टूबर मंथ में इसका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। ये डेट और सिलेबस के बारे में गाइडलाइन में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अब इस पर चर्चा करने वाली है, अब इस पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं परीक्षा के बारे में। तो परीक्षा कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी विद्यार्थी मैक्सिमम 3 टाइम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। 3 बार में अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाद में चल के उनका कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना बात को, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैक्सिमम 3 टाइम्स आपको टाइम दिया जाएगा, 3 बार आपको टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। 3 बार के बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, साफ साफ गाइडलाइन में कहा गया। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ये कि महिलाओं के लिए
50% का आरक्षण प्रोवाइड किया गया है। 50% सीट महिलाओं के लिए बुक पहले से कर दिया गया है। अलग से ध्यान रखना, जो सीट अवेलेबल है उसमें से 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है अलग से, और जो 50% बचा, इस 50% में से सभी को इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको महिलाएं भी इंक्लूडेड है। बात को ध्यान समझना। तो ये बहुत बड़ी बात है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि 50% सीट उनके लिए पहले से बुक कर दिया गया। ये नया गाइडलाइन का नियम है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक है, जो पहले से शिक्षक विद्यालय में हैं, उनका क्या होना चाहिए कि राज्यकर्मी नहीं है, वो अभी गवर्नमेंट का राज्यकर्मी नहीं है, गवर्नमेंट का कर्मी नहीं है। ठीक है, वो अभी उनको सिर्फ अभी मानदेय मिल रहा है। लेकिन अगर जो नियोजित शिक्षक है वो शिक्षक चाहे तो बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें अपीयर हो सकते हैं। एग्ज़ाम पास अगर हो जाएंगे तो उनको राज्यकर्मी के दर्जा दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का आपके पास राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, गवर्नमेंट का वो होंगे कर्मी, और उनको वेतन दिया जाएगा, और वेतन बहुत अच्छे लेवल पर दिया जाएगा। साथ में पेंशन भी इस पर सोचा जाएगा, पेंशन भी इसमें दिया जाएगा। नया गाइडलाइन का ये नियम कह रहा है। ठीक, बात को ध्यान समझना। जो पहले से शिक्षक है वो बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें अपीयर हो सकते हैं और वो राज्यकर्मी बन सकते हैं। लेकिन अभी जो भी शिक्षक है वो आपके गवर्नमेंट के कर्मी नहीं हैं। ठीक, उनको सिर्फ मानदेय मिलता है, वेतन नहीं मिलता। लेकिन जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनको वेतन मिलने लगेगा। जो भी आपका सुविधाएं हैं गवर्नमेंट का, उन सभी सुविधाओं को वो हासिल कर लेंगे। ठीक, बात को ध्यान समझना। वेतन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर वेतन होने वाला है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है, सब कुछ होगा। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करनी चाहिए जो आप बहाली में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, बहाली में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान रखना, आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट डिग्री होता है ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 10th 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और मार्कशीट होना चाहिए। ये हमेशा आप रख लो, अपने पास तैयार कर लो अच्छे लेवल से। ठीक, और 10th और 12th का डिग्री भी कंपलसरी है। जो आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल डिग्री आते हैं वो भी आपका कंपलसरी है, तो वो भी रख लेना। ठीक, उसके बाद ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। डीएड बीएड जो भी आप कर रखे हो तो उसका मार्कशीट आपके पास होना कंपलसरी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट या डिग्री आपके पास होना कंपलसरी है। ये दोनों आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखना। अब बात रहती है कि सर जो बच्चे बीएड 21-23 के सेशन में हैं तो क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सितंबर अक्टूबर मंथ में आता है इसका नोटिफिकेशन, अगर उस समय अगर 21-23 वाले सेशन का एग्ज़ाम्स हो जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है, तो वो स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, बात को ध्यान समझना। और 20-22 की बात कर लेते हैं तो आप सबको पता है कि 20-22 वाले जो भी बीएड कैंडिडेट है वो ऑलरेडी क्वालिफाई है, इनका रिजल्ट भी आ चुका है, तो ये डेफिनेटली इस बहाली में अपीयर हो सकते हैं, बशर्ते सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, ओके। उसके बाद ट्रेनिंग का मार्क्स एंड सर्टिफिकेट डिग्री होना कंपलसरी है। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाति प्रमाण पत्र है ना, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आय प्रमाण पत्र ओबीसी आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, वो भी सीओ लेवल से नहीं बल्कि डीएम लेवल से आपको मांगा जाएगा, तो ये भी आप तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो हर स्टूडेंट के पास होना ज़रूरी है, तभी जाके आप बहाली में हिस्सा बन सकते हो। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया सब कुछ क्लियर कट समझ में आ गया होगा। फिर भी मन में कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।